अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, कि सॉलिड्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ किस तरह की होती है। जिस तरह से आपने क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को पढ़ा, फिर उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया, मैकेनिकल को भी किया, और अब हम करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में। अगर आप मैग्नेट के किसी भी पीस को देखें, ये फर्ज कर लें कि मेरे पास मैग्नेट है। इस मैग्नेट का एक हिस्सा नॉर्थ है और दूसरा साउथ है, या इसको बोलते हैं एक को नॉर्थ पोल और दूसरे के साउथ पोल। मैग्नेट से नॉर्थ वाले हिस्से से मैग्नेटिक लाइंस निकल के साउथ वाले हिस्से में जाती हैं। इसी तरह कुछ लाइनें इस साइड से भी नॉर्थ से साउथ में जाएंगी, और कुछ लाइंस इस साइड से भी निकलेंगी। इसी तरह कुछ लाइंस यहाँ से इन भी होंगी। तो आप कह सकते हैं मैग्नेट में के नॉर्थ वाले हिस्से से लाइनें आउटवर्ड होती हैं और साउथ वाले हिस्से में इनवर्ड होती हैं। इसका मतलब है ये सारे के सारा जितना भी हमारे पास फील्ड बन रहा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, सेम इसी तरह जो किसी सोलिनॉइड है, करंट कैरिंग सोलिनॉइड, वहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड इसी तरह का है। सेम इस तरह कुछ लाइनें इन साइड में भी होंगी ऐसे, इनकी डायरेक्शन भी नॉर्थ से साउथ ही है। और लाइनें जितनी क्लोज होंगी फील्ड आपका उतना स्ट्रॉन्ग होगा, और लाइनें जितनी ओपन होंगी हमारे पास फील्ड उतना वीक होगा। तो आप बता सकते हैं इन साइडों में लाइनें ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज हैं, लिहाजा इसके इन साइड पे यहाँ पे फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, और आउट साइड पे थोड़ा लाइनें ओपन है तो वहाँ पे फील्ड हमारे पास थोड़ा वीक है। इसी तरह अगर आप करंट कैरिंग सोलिनॉइड की बात करें, ये हमारे पास करंट कैरिंग सोलिनॉइड है जिसको एम्पेयर ने डिस्क्राइब किया था। अब मेरे पास एक करंट कैरिंग सोलिनॉइड है। इस करंट कैरिंग सोलिनॉइड को मैंने बैटरी के साथ और साथ एक स्विच के साथ कनेक्ट कर देना है। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ जाएगा, या करंट आ जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड इसके सर्कुलर पाथ में ऊपर भी मूव करेगा, नीचे भी मूव करेगा, और इसके सेंटर में भी चलेगा। यूं इस तरह से इसके इस वाले हिस्से में भी मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर भी नीचे भी, और इसके इन साइड वाले हिस्से में भी है। और आप देख रहे हैं इन साइड पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। जिस तरह का आपके पास इस मैग्नेटिक फील्ड में, इस मैग्नेट में हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस मौजूद है, सेम इसी तरह की ही लाइंस कहाँ मौजूद है, किसी करंट कैरिंग सोलिनॉइड में। अच्छा, अगर ऐसा हो, ये तो हमारे पास मैग्नेट बड़ा है, अगर हम मैग्नेट को स्मॉल हिस्से में भी ले लें तो भी उस मैग्नेट में दो ही हिस्से होंगे, एक इसका नॉर्थ पोल होगा, दूसरा इसका साउथ पोल होगा, और वहाँ भी जो मैग्नेटिक लाइंस है वो नॉर्थ से निकल के साउथ में जाएंगी। ऐसे ही इधर भी होगा।
अगर ऐसा हो आप मैग्नेट की चाहे 10 की पावर -9 वाला पार्ट भी ले लें, इतना छोटा सा मटेरियल भी लें जो मैग्नेट का है, तो उसमें भी नॉर्थ और साउथ क्या होंगे, मौजूद होंगे, और वहाँ भी लाइंस जो हैं वो मौजूद होंगी। अब मैंने मैग्नेट को इस तरफ ड्रा किया, आप जहाँ मर्जी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मैंने नॉर्थ पोल इधर बना दिया, साउथ इधर बना दिया, आपकी मर्जी, जिधर मर्जी आप कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर आपने किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेट बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें, आपका वो मटेरियल मैग्नेटाइज हो जाएगा डी मैग्नेट से। अब फर्ज कर ले मेरे पास कोई मटेरियल है यहाँ पे मौजूद है, ये इसकी लाइनें हैं, ये डीमैग्नेटाइज है, कुछ लाइनें कहीं जा रही हैं और कुछ लाइनें इसकी आप देख रहे हैं उनकी डायरेक्शन एक जैसी नहीं है, ये डीमैग्नेटाइज है। ये हमारे पास डीमैग्नेटाइज मटेरियल, अगर हमने इसको मैग्नेटाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में ले आएंगे। तो जैसे आप इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में ले के आएंगे, जैसे आप इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में ले आएंगे, इसकी लाइनें मैग्नेटाइज हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं लाइनें नॉर्थ से साउथ पे जाती हैं, तो ये सारे का सारे मटेरियल की जो लाइनें हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ चली जाएंगी। तो आप कह देंगे हमारे पास जो भी मटेरियल डीमैग्नेटाइज था हमने उसको मैग्नेटाइज में ले आए हैं। तो आप कुछ देर के बाद इसको जब यहाँ रखेंगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, और अगर आप उसको ज़्यादा देर के लिए यहाँ से बाहर रखेंगे तो दोबारा क्या होगा, वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक है, इसको आपने अच्छे तरीके से देखा।